था कि यदि आपका एग्ज़ाम पुलिस का है, रेलवे का है या फिर किसी भी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का है, तो अब तक ये 30 वीडियोस हो चुकी हैं जिनके अंदर सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं, जो डिस्कस कर लिए हैं, जो अभी अभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और उन तकरीबन 30 वीडियोस के अंदर 1500 क्वेश्चंस जो है उसमें मैंने अब तक पूछ चुका हूँ। और इसके साथ ही साथ में 1500 क्वेश्चंस आपको, अगर आप उन सारी वीडियोस को देखेंगे जो 10-10 मिनट की हैं, तो आपको मात्र 5 घंटे में आपको 1500 क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने उस पूरा जो PDF जो प्लेलिस्ट जो क्रिएट किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो उन सभी को जब भी आपको टाइम मिलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको आप देख करके जाना। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप यही बोलेंगे कि सर बहुत बेनिफिट हुआ। प्रीति का एक कमेंट है जिसे आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। इनका एक और सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन से हैं। तो कि हाइग्रोमीटर जो होता है ये क्या मापता है? आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, नमी को मापता है ना। जी जी। इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, ये किस आर्टिकल के अंदर है? 76 में। बहुत बढ़िया सर, आपने तैयारी अच्छा किया है। और ये आपको पता है कि एक्चुअल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, आपको पता है रिसेंटली अभी कौन है? सर के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल थे। देखो, देहंग पटकाई जो नेशनल पार्क है ये असम के अंदर है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य के अंदर है? आई डोंट नो। ये भी असम के अंदर है और ये एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। और ये असम का भी एक राजकीय पशु है, एक सींग वाला गैंडा। कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना या जड़? तना। पता है एड्स की जो बीमारी, जो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स किससे होता है, जीवाणु या वायरस से? वायरस से। थैंक यू। आपको पता है कि राज्यसभा के पहले सभापति, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मत बोलिएगा, कौन थे? ऑप्शन दीजिए। अच्छा, सब ऑप्शन वाले हैं साहब। आपको याद है जी क्या? नहीं। अच्छा, ऑप्शन मैं आपको अब देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर साहब या सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपको सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हाँ, क्योंकि पहले ये उपराष्ट्रपति भी हैं एंड उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति है। इसमें वेंकैया नायडू। हाँ, ओके, वेरी गुड। ये देखिए 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको ये पता ही इसकी स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह और एक और थे। ऑप्शन हो तो बता। ऑप्शन दूंगा मैं आपको, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय। थैंक यू सो मच। और लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत मृत्यु हो गई थी 1928 में। सर 1905 के अंदर ये बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो आप बताएंगे मुझे कि गांधी जी का सबसे पहले जो चंपारण आंदोलन हुआ था नील की खेती के विरोध में इन बिहार में, जो उनका पहला आंदोलन था, ये किस सन में हुआ था? 1917 में। थैंक यू। मार्ले मिंटो जो 1909। हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है, पता है क्या? यस सर, 29 मार्च 26 नवंबर 1949। हाँ, थैंक यू। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, डू यू नो? हेमिस, अच्छा एक पूछा था साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा है, ये कहाँ पर है? आपको हल्का हल्का याद है क्या? नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क, ये किस राज्य के अंदर आता है? ऑप्शन में देता हूँ, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या झारखंड? उत्तर प्रदेश। याद रखना 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान अंगीकृत लागू हुआ था। लागू। अच्छा, अंगीकृत वर्ड ये पेपर में आया था, सेम लिखा हुआ था अंगीकृत। प्रस्तावना में लिखा हुआ है अंगीकृत। अच्छा। एक और सवाल ये है सर, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक्ट आया था 1934 में और 1 जनवरी 1949 के अंदर इसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। आपको ये पता है कि इसके 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं अभी वो कौन है? शक्तिकांत दास। थैंक यू। एंड 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल। हाँ सर, आपको ये पता है कि RBI के पहले भारतीय जो गवर्नर हैं, पता है क्या वो कौन थे? हाँ सर, नहीं सर, हाँ पता है सर। ऑप्शन दे सकते हैं? जो है सचिदानंद सिन्हा या फिर CD देशमुख? CD देशमुख। हाँ, CD देशमुख। अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस हाँ, किया। और आपको पता है शांति का नोबेल प्राइज ये ओस्लो के अंदर ही दिया गया। यस सर, यस सर। है ना? आपको पता है वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? नील नदी। ये कहाँ पर है, किस महाद्वीप में आती है? ये है अफ्रीका। मिस्र जो है ना सर जी, वो नील नदी का वरदान है। ये ऐसे ही क्वेश्चन होता है। अफ्रीका। आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पता है क्या? चलो मैं ऑप्शन है किलिमंजारो, एकांगो जोआ या फिर माउंट डेनाली?
किलिमंजारो। अच्छा, माउंट ये जो एकांग गोआ चोटी है, ये कहाँ किस महाद्वीप की है? ये दक्षिणी अमेरिका की है। और मैंने एक शब्द बोला था माउंट डेनाली, ये उत्तरी अमेरिका की है। पता है भीमबेटका और सांची का स्तूप ये किस राज्य के अंदर है? क्या मध्य प्रदेश है सर? ये देखो मैंने इसीलिए रखा। अच्छा, आपको पता ओरछा प्लेस कहाँ पर है? जी बिल्कुल पता है सर। ये तीनों प्लेस हैं मध्य प्रदेश के। जी। तो पंचतंत्र बुक है, इसके राइटर कौन है? पंचतंत्र बुक के राइटर ऑप्शन दे सकते हैं? अच्छा, ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम या विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ओके। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? अंडमान निकोबार की पता नहीं। आपको पता है दीदी? अंडमान निकोबार लक्ष्य। ऑप्शन में आपको ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली या पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। हाँ, ऑप्शन दीदी देखो एकदम तुरंत याद आ गया। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपात लगता है। आपको पता है कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अब तक कितने टाइम्स लग चुका है? सर राष्ट्रीय आपात सर शायद 2 बार लग चुका है और वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा अभी तक। हाँ, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 बार लग चुका है। इसका आप डेट लिख दीजिएगा। देखो यार, इतना स्ट्रैटेजी मैं कहीं से सर से पूछ रहा हूँ और उनका जवाब भी सटीक आ रहा है और कैमरे पर जवाब देना रियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। आई नो यार। मैं नाम क्या आपका? सर सौरभ यादव। सौरभ यादव का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनको मोटिवेट करिए और इनके बारे में डेफिनेटली राइट डाउन वन सिंगल वर्ड। आपको पता है नियाग्रा वाटरफॉल जो है ना सर जी, ये भी अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर ही है। जो 49 डिग्री है ना वहीं पर बना हुआ है। और ऐसा ही नहीं, उसमें तो 5 और झील भी है, वही ना मिशिगन वगैरह है, मिशिगन झील है। हाँ राइट, वो भी वहीं पर है 49 डिग्री में। पता है तारापुर परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पर है? तारापुर आपको है? पता है क्या? नहीं नहीं पता। आपको पता है अप्सरा जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर है? डू यू नो? पता है क्या आपको? नहीं सर। आपको पता है क्या? Really, my intention is not to disturb any person and also insult any person. स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पोर्शन होता है और इसका जवाब देना really it is very big deal. And you know, facing the camera, it is not a child's play, man. 2014 के अंदर शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, वो किन को मिला था? सर 2 लोगों को मिला था। कैलाश सत्यार्थी ओके, फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश शायद, और एक मलाला यूसुफजई पाकिस्तान। 17 साल की उम्र में मिला था शायद उनको। सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली महिला है शायद। ये देखिएगा, इसमें थोड़ा मैं ऐड और कर देता हूँ। 1913 के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले पर्सन थे। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि बुक के लिए उनको दिया गया था। इसके बाद एक और जो सबसे फेमस है, 1998 के अंदर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमृत सेन को मिला। जी जी है ना? तो ना था T20 वर्ल्ड कप से। पता है क्या वो कहाँ पर हुआ था? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। हमारा कोई बात नहीं, ये यूएई के अंदर हुआ था, है ना जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पर फ्रांस से लिए गए थे राफेल विमान। जो पहला स्टॉप था वो यूएई के अंदर ही था। हाँ, आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो वन है ना सर, ये मिजोरम के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा वन ये किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर। और आप ये याद रखना कि देहरादून के अंदर हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, जो इस बार आई थी। वन का वहाँ अनुसंधान केंद्र है सर। अनुसंधान केंद्र है, बिल्कुल सही है। आपको पता है चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। एक पर्वतमाला है, आपको मैं चांस देता हूँ, कौन सी है? अरावली। नहीं, विश्व की पूछता हूँ। एंडीज। एंडीज पर्वतमाला, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो रूस की सहायता से बना था, तमिलनाडु ऐसा कुडनकुलम है, कौन सा है? जी सही बात है। देखिए कुडनकुलम ये जो परमाणु संयंत्र है, एंड ये तो सबसे बड़ा ही है, ये रूस के सहयोग से बना था। एक और मैं ऐड कर देता हूँ, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र सर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट हुई थी। बताएंगे आप मुझे, ये असम राज्य के अंदर सबसे पहले लागू हुई थी हमारे देश के अंदर। बताइए प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी इतना कंफर्म तो नहीं है शायद, वैसे अप्रत्यक्ष कर है। सही, और ये सही भी है, मतलब तुक्का भी लगा तो एकदम सही लगा। हाँ ओके, थैंक यू। ये कनाडा के मॉडल पर आधारित थी, है ना? और ये 101 संविधान संशोधन है। जी हाँ, 101 संविधान संशोधन है और 122वां बिल हाँ, एकदम। इसमें बच्चे बहुत और इसमें 4 स्लैब होते हैं। बिल्कुल। 5, 12, 18, 28। वेरी गुड सर। ये अप्रत्यक्ष और सबसे पहले ये शायद फ्रांस में लागू हुआ था। बिल्कुल सही बात है, फ्रांस में। कनाडा को मॉडल था। 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन और तीसरा होता है विंबलडन, जो इस बार नहीं हुआ था।
अंडरस्टैंड होता है अमेरिकन ओपन, एंड इसमें भी आप याद रखें कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये साल का पहला होता है, अंडरस्टैंड, एंड अमेरिकन ओपन जो होता है वो साल का अंतिम होता है। कि सर नाटो जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का हाँ हाँ, सही सही। बेल्जियम में। हाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम। हाँ। एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा है और ये मैं आपसे पूछता हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संस्था है सर, और ये बहुत प्यारी संस्था है। मतलब अगर ये क्या करती है, मानवाधिकार से रिलेटेड है, मानव के अधिकारों का हनन जब होता है तो इसके अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी, क्या आपको याद है थोड़ा थोड़ा? नहीं सर, कोई बात नहीं। ये सर काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी कांड, ये जो लखनऊ के पास में काकोरी कांड, हाँ 9 अगस्त 1925 को, तो जो गोदान उपन्यास है ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद गोदान। नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल, पता है कि ये कहाँ पर है? कर्नाटक सर। हाँ बिल्कुल, देखिए कनाडा और अमेरिका जो 49 डिग्री जो उसको अलग करती है ना भाई, उसी पर ही नियाग्रा वाटरफॉल है। एंड जोग गरसोप्पा वाटरफॉल पता है, शरावती नदी। जी कर्नाटक के अंदर। एड्स से, वायरस से एड्स बीमारी होती है, तो हैजा टीबी जो होती है वो किससे होती है? टीबी भी वायरस होती है। नहीं सर, नहीं, विषाणु नहीं, मतलब ऑप्शन में ऑप्शन विषाणु या जीवाणु। हाँ, तो देखिए हैजा टीबी जो होता है वो विषाणु से माफ़ी चाहूँ, वो जीवाणु से होता है, एंड एड्स होता है या फिर जुखाम होता है ये वायरस से होता है। आपको पता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अरे एक, हाँ जी 1 दिसंबर या 10 दिसंबर? 1 दिसंबर। हाँ, तो नहीं कोई बात नहीं यार, 1 दिसंबर के अंदर एड्स दिवस होता है, एंड 10 दिसंबर के अंदर ह्यूमन राइट्स दिवस होता है, मानवाधिकार दिवस। कि अमेरिका एंड कनाडा को जोड़ने वाली सीमा रेखा है वो पता है? नहीं कोई बात, वो पता है कि दक्षिणी कोरिया इसकी कैपिटल क्या है? नो आइडिया। कोई बात नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश है, इसमें एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? हाँ नेशनल ये तो मैंने जरूर पढ़ा है। पढ़ा तो है, अब ऑप्शन दे दो। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, या हेमस नेशनल पार्क है, या फिर महावीर नेशनल पार्क है, या फिर दुधवा नेशनल पार्क है, या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। हेमस नहीं मैम, हेमस नेशनल पार्क कम्स इन लद्दाख, जिसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो R.K. माथुर साहब, और ये जो है ना यूपी का वो दुधवा नेशनल पार्क है, जो ज़्यादातर एरिया वो लखीमपुर खीरी के। यस। ऑप्शन चलो आप पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट करके आप ज़रूर मोटिवेट कर सकते हैं हमारी इस टीम को। थैंक यू सो मच।